हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 खाद्य पदार्थ की खरीदारी एवं भंडारण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने खाद्य पदार्थ की खरीदारी और भंडारण करना है। देखिए, खरीदारी करना एक अलग ही अंदाज़ होता है और उसका भंडारण करना उससे भी एक अलग अंदाज़ होता है, क्योंकि इनको संरक्षण करके नहीं रखिएगा तो आगे फ्यूचर में इसका काम नहीं होगा। इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि खाद्य पदार्थ की जो है खरीदारी हमें कैसे करना है, कैसे हमें समझदारी दिखानी है कुछ चीज़ खरीदने में। साथ में उसका भंडारण जो हम बन चुका होता है उसको हम कैसे भंडारण करें, कैसे प्रिजर्वेशन करें, तो इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। ये सारी बातें सब होगी, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थी और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। हम लोग जो बाज़ार में खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो कुछ लोग घर पर भी चीज़ें उगाते भी हैं। खाद्य पदार्थ की खरीदारी करते समय हम बाज़ार में उपलब्ध अनेक पदार्थों में से चयन करते हैं। कुछ पदार्थ सस्ते भी होते हैं तो कुछ महंगे भी होते हैं, कुछ ताज़े होते हैं तो कुछ बासी होती है, कुछ पदार्थ मौसमी होती है तो कुछ गैर मौसमी होती है। खरीदारी के समय ये सभी कारक खाद्य पदार्थ का चयन करने में हमारी मदद भी करती है। हमें जितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है हम उसे कुछ ज़्यादा ही खरीद लेते हैं। इसलिए खरीदारी के उपरांत हमारे सामने जो समस्या खड़ी होती है वह है उसी खाद्य पदार्थ का भंडारण कि किस प्रकार किया जाए। क्योंकि खाद्य पदार्थ तो हम खरीद लेते हैं, कई मात्राओं में खरीद लेते हैं, लेकिन इसका रख रखाव और भंडारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई इतनी है, अगर ये भंडारण करके आप नहीं रखिएगा तो शायद ये आने वाला टाइम में आपके लिए उपयोगी सिद्ध ना हो। तो इसलिए जो भंडारण की समस्या है उसके जानेंगे, यह भी है कि खाद्य पदार्थ का भंडारण किस प्रकार किया जाए। यद्यपि हम लोग भंडारण का काम काफ़ी सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम भोजन पकाना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ खराब हो चुका है, सब्जियों में दुर्गंध आ जाती है और काफ़ी दालें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दालें कई दिनों तक रखी जाती, कई महीनों तक, और उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो ये सब कारण क्या है? कोई चीज़ आप लेके आते हो बाज़ार से, उसको रख देते हो, तो ऐसा हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा खाद्य पदार्थ कई दिनों पर संरक्षित नहीं रखती? क्योंकि ये खाद्य पदार्थ कई दिनों तक संरक्षित रह सकती है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से ये जो होता है तुरंत ख़राब हो जाती है। ठीक है।
जो कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं, दुर्गंध आने लग जाती है, इन सब का कारण क्या है? क्या ऐसा इसलिए होता है कि हमने खाद्य पदार्थ का चयन ही अच्छी प्रकार से नहीं किया है, या हमको उसका भंडारण ठीक प्रकार से नहीं मालूम है? अगर गलती से ख़राब हो गया है तो भोजन उपयोग में ले लिया जाता है तो फिर क्या होता है? क्या उससे हमारे कोई नुकसान होती है? तो ये सब बातें जो है बहुत विशिष्ट रखती है, और इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसके बारे में नहीं जानिएगा तो हो सकता है कि आप अपने प्रियजनों को गलत चीज़ें परोस रहे हैं, गलत चीज़ें खिला रहे हैं, जिससे उनका सेहत पे जो है बुरा और गलत प्रभाव पड़ेगा और वो बीमार हो जाएंगे और आपको जो है हॉस्पिटल में अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसमें से पहला पॉइंट जो हमारे समक्ष आता है वो है खाद्य पदार्थ की नाशवरता। देखिए, खाद्य पदार्थ की नश्वरता जो होती है, इसका क्या अर्थ है? खाद्य पदार्थ के संदर्भ में नश्वरता शब्द का प्रयोग शीघ्रता से खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। नश्वरता का मतलब यही है कि कल आप सब्जी खरीद के लेके आए हो और वो आज ख़राब हो गया, तो ये जो है बहुत ही शीघ्र ख़राब हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि गर्मी के दिनों में कमरे में सामान्य तापक्रम होने पर भी दूध शाम होने तक जम जाता है। यदि घुटे आधे अथवा मैदे को भी इन्हीं परिस्थिति में रख दिया जाए तो वह विकृत होने लग जाते हैं, यानी मैदे जो हैं, घुटे हुए आटे हो, सब खराब हो जाते हैं और दुर्गंध भी आने लग जाती है। किंतु ब्रेड, आलू, सेब, दालें आदि में कुछ भी नहीं होता है। संभवतः 2 से 3 दिनों में ब्रेड में कुछ खराब होने के लक्षण दिखने लग जाते हैं बेशकली, जबकि आलू, सेब आदि कुछ और दिनों तक सही रहते हैं। साधारणतः दालों में तो महीनों तक खराब होने की लक्षण तक नज़र नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार आप भोजन की नश्वरता को समझने के लिए 3 अलग अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। एक है विकार्य, यानी शीघ्र नष्ट होने वाली। एक अर्धविकार्य, यानी कुछ समय बाद नष्ट होने वाले। उसके बाद है अविकार्य, यानी देर से नष्ट होने वाले। इन शब्दों से स्वयं ही उनकी विशेषता ज्ञात हो जाती है, अर्थात सभी खाद्य पदार्थ विकार्यता है, किंतु कुछ जो है शीघ्र ही, जबकि शेष कुछ समय बाद। आप जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक निश्चित अवधि होती है जिसके बाद वह खराब होना आरंभ कर देता है। इस अवधि को हम सेल्फ लाइफ कहते हैं। सेल्फ लाइफ के आधार पर हम खाद्य पदार्थ को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि इसको संरक्षण करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहली बात तो यही आता है कि नाशवास्ता के आधार पर खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो नाशवास्ता यानी नष्ट हो जाने के आधार पर जो खाद्य पदार्थ के वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि सभी खाद्य पदार्थ को नाशवास्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें आता है विकार्य खाद्य पदार्थ। विकार्य मतलब जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इन्हें कमरे के सामान्य ताप पर 1 या 2 दिन से अधिक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, अर्थात इनके सेल्फ लाइफ 1 से 2 दिन तक ही होती है। दूध इस प्रकार के भोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूध आप लेके आते हो और शीघ्र ही वो 1 दिन में ही खराब हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है विकार्य खाद्य पदार्थ का। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें है दूध जो बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला तत्व में आता है। उसके बाद है फल, उसके बाद है हरी सब्जियां और अंडे। ये सारे जो हैं विकार्य भोजन में आते हैं। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विकार्य भोजन पदार्थों के नाम बताइए, तो आप इन तस्वीरों को ध्यान में रख के नाम एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो इसको अच्छे से समझ लेना। उसके पश्चात जो दूसरा पॉइंट है अर्धविकार्य भोज्य। देखिए, इन्हें कमरे के सामान्य तापमान पर कुछ हफ्ते तक या 1 से 2 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। आलू, अरबी, प्याज, अदरक, बिस्किट और नमकीन इस प्रकार खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप देख भी सकते हो कि इसमें तेल आ जाता है, सूजी आ जाता है, मैदा, अचार, जैम, आलू, प्याज, बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो होती है एक अर्धविकार्यनीय भोजन होता है। इसको महीने तक, 1 माह तक, 2 माह तक इसको जो है संरक्षित रखा जा सकता है और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से उपयोग भी कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे समझ है अविकार्य भोज्य। ये कई महीनों तक इसको रखा जा सकता है। वास्तविक अर्थ में इस श्रेणी में अंदर आने वाले भोज्य बिल्कुल ही नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी तुलना अविकार्य और विकार्य भोजनों से किया जाए तो हम पाते हैं कि ये बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। और इस प्रकार के भोजन के उदाहरण में अनाज, दालें, मेवे, मसाले, तेल इत्यादि आते हैं, जिसको कई महीनों तक जो है संरक्षित करके घर में रखा जा सकता है। ये कभी खराब नहीं होते हैं, लेकिन इनका भी एक समय अवधि होता है। कहते हैं 2
जो ऊपर हमने 2 पढ़ा है उससे तो ये बेस्ट ही होते हैं, और इसको जो है महीनों 2-2 महीने 3-3 महीने तक इसको संभाला जा सकता है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कहते हैं ख़राब होना तो इनका नेचर है, कहते हैं ना जो चीज़ प्राकृतिक ने बन दिया है उन चीज़ों को नष्ट होना एक स्वाभाविक सी बात है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें दाल, मसाले, अनाज, मेवा, चाय, शुगर, सॉल्ट, ये सब जो है अविकारीय भोजन है। तो इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, कई बार एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, समझ सकते हो कि ये सारे जो है अविकारीय। हमने तीनों जो पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम व्यू से रहता है, तो इसको अच्छे से आप देखना और समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश आपको किया है। आप किसी भी विकारीय खाद्य पदार्थ कुछ खास विधि द्वारा अविकारीय पदार्थ या अविकारीय पदार्थ में बदल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही विशिष्ट रहती है। जैसे कि आपने पढ़ा है अविकारीय, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए दूध ही है, अगर दूध को हम किसी और रूप में कन्वर्ट कर दें तो कई महीने कई हफ्ते तक वो संरक्षित रह सकती है। तो कहते हैं इसको अगर हम रूप बदल दें तो इसको कई महीनों तक भी संरक्षित किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपना जो है दिमाग यूज़ करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि आप अगर दूध को उबाल लें और उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें तो आप उसे कुछ दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप गाजर या किसी अन्य फल का मुरब्बा बना लें और उसे महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कहते हैं अगर हम उसका जो है रूप बदल दें तो उसको कई महीनों तक उसको जो है हम संरक्षित करके रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अचार को भी ले सकते हो, जहाँ पर आम लेके आओ तो वो 2 या 3 दिन में सड़ जाता है। लेकिन अगर हम उसको अचार के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको नमक डाल के अगर संरक्षित करते हैं तो कई महीनों तक क्या कई सालों तक वो संरक्षित रहता है और आपके लिए जो है उपयोगी सिद्ध होता है। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप खाद्य पदार्थ के रूप में कई महीनों तक संरक्षित करके रख सकते हो। अब इसमें यही बात आती है कि विकारीय खाद्य पदार्थ जो होती है, याद रखना, विकारीय खाद्य पदार्थ जो होती है 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रखने योग्य होती है। अर्धविकारीय पदार्थ जो होते हैं कुछ हफ्तों से लेकर 1 से 2 महीने तक सुरक्षित रखे जाते हैं। इनकी तुलना में अविकारीय पदार्थ कई महीनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये बातें बहुत विशिष्ट है और ये हाईलाइट है, इस बात को आपको जो है माइंड में रखना है। अगर ये बातें आप समझ गए होंगे, इतना बात आपको लिखना है और इसके साथ जो है कुछ एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करना है। तो ये आपके लिए नोट्स के रूप में भी हो सकता है और आपके एग्ज़ाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है गुणवत्ता सूचक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी चीज़ की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कितने दिन टिकेगी, कितने दिन रहेगी। अब जब भी बाज़ार से कुछ खरीदते हैं तो आपका उद्देश्य होता है अपना पैसा वसूलना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हो अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा जो है संरक्षित हो गया है। किसी वस्तु या उत्पाद को चुनते समय आप कुछ गुणों और विशेषताओं को देखते हैं और यदि वे सारे गुण उस वस्तु में पाते हैं तो आप उसे लेने के लिए निर्णय कर लेते हैं। ये गुण या विशेषताएं जो विशेषताएं ही उस वस्तु की गुणवत्ता ये सूचक कहलाता है। यानी जिसकी वजह से आप आकर्षित होते हो, जो उस वस्तु में गुण होती है उसको हम गुणवत्ता सूचक कहलाता है, यानी उसकी क्वालिटी। देखिए दोस्तों, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका पैसा जो है बेकार नहीं होता है। मान लीजिए एक बैगन ही खरीद के लाए हो, वहाँ बैगन बहुत चमकदार था, बहुत अच्छा देखने में लग रहा था, और वही घर में लाते हो, काटते हो, अगर उसमें कीड़े निकल गए, सारे सड़े हुए निकल गए तो आपका सारा पैसा जो होगा व्यर्थ चला जाएगा। तो ये चीज़ें क्या आती है, अगुणवत्ता में आ जाती है। और गुणवत्ता का सूचक का अर्थ होता है कि कोई चीज़ की क्वालिटी जो आप लेके आते हो, जिस सोच विचार की उसको लेके आए हो वही आपके समक्ष प्रस्तुत हो, तो ये जो होती है गुणवत्ता आती है उसके अंदर। कुछ विशेषताओं या गुणों को खाद्य पदार्थ में सामान्य रूप से खोजा जाता है। उदाहरण स्वरूप ताजगी, प्राकृतिक रंग, गंध, स्वच्छता आदि उन्हें सभी भोज्य पदार्थ में देखा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ आप सामग्री खरीदते हो तो इन बातों को आप विशेष ध्यान देते हो, ताजगी है कि नहीं, उसमें प्राकृतिक रंग है कि बनावटी रंग है। आप सोचते होगे कि रंग की इसमें बनावटी का सवाल कहाँ से खड़ा हो गया, तिरपान स्ट्रीट सेंटर वाले गलत तो बात बता नहीं रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत बात नहीं है। आपने टीवी पे आए दिन देखते होगे कि मटर को जो होता है हरा रंगों से रंग दिया जाता है, बैगन को जो है हरा रंगों से जो है आप जो ब्रिंजल कलर से रंग दी जाती है। तो कहते हैं कि सारे चीज़ों को रंग दी जाती है। तो वो कहते हैं आज जो है गुणवत्ता ख़त्म हो गई है। आप भिंडी जाते हो बाज़ार में लेने के लिए, देखते हो भिंडी बुरी बिल्कुल ग्रीन
ग्रीन ग्रीन दिखती है, लेकिन एक्चुअली में वो ग्रीन उनकी प्राकृतिक नेचर नहीं होती है। आज लोग बनावटी जीवन बहुत जी रहे हैं, हर जगह जो है केमिकल में डुबो डुबो के उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। तभी तो आपको लगता है आप इतने मसाले डालते हो, ये डालते हो, फिर भी सब्जी जो है तो आपको अच्छा नहीं लगता। रीजन्स यही होती है कि उसमें केमिकल ही ठूस दिया जाता है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज़ में कीड़े मकोड़े लगे होते हैं इसका मतलब होता है कि उसमें जो है अधिक मात्रा में खाद नहीं गया है। क्योंकि अगर खाद और फर्टिलाइज़र जाता है, पेस्टिसाइड जाता है अगर किसी भी फल फ्रूट में, तो वो जो होगा बिल्कुल चिकना होगा और साफ़ सुथरा होगा। ठीक है, तो ये बात आप एनालाइज़ करके भी देखना कि मैंने यहाँ पर जो है सही बताया ही गलत बताया है। क्योंकि जो चीज़ों में थोड़ा सा कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं उसका 100% है कि उसमें जो है केमिकल का प्रभाव नहीं पड़ा है, और जिनको जो एकदम स्वच्छ होते हैं, अच्छे होते हैं, उसमें 100% याद रखना कि उसमें केमिकल का छिड़काव हुआ है। तो ये सब बातें जो है गुणवत्ता के अंदर आ जाता है, प्राकृतिक में आ जाता है। तो प्राकृतिक रंग भी जो है आज लोगों ने नष्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आजकल केमिकल को मिला मिला के उन्होंने क्या किया है, साग सब्जियों की जो रंग है बदल दिया है। इसलिए प्राकृतिक रंग का देखना भी आपको सबसे बड़ा इंटेलिजेंसी में शामिल हो जाता है। उसके बाद है गंध। देखिए कोई चीज़ खराब होता है, चाहे उसको बेशक कोई रंग से रंग दिया जाए या कोई भी चीज़ उसमें डाल दिया जाए, लेकिन उसका गंध ही उसका जो है क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देता है। उसके पश्चात स्वच्छता। देखिए स्वच्छता के सवाल आए तो आप सोचिएगा कि सभी स्वच्छ ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई लोग जो होते हैं इतना सोच के जो है मारे होते हैं जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। कुछ लोग जो होते हैं खाद्य पदार्थ को जो होते हैं नालों में भी धोने लग जाते हैं, गंदे पदार्थों में भी धोने लग जाते हैं। तो आप उसको सूंघ के भी पता लगा सकते हो, अगर उसमें दुर्गंध आए तो समझ जाना कि उन्होंने गलत तरीके से उसको धोया है। देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कहते हैं ना जो लोग गिरे हुए होते हैं, जो नीच होते हैं, ऐसा काम वही करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं। क्या उनके लिए एक बाल्टी पानी नहीं होता है? आप टीवी पे आए दिन, न्यूज़ पे आए दिन देखते रहते हो कि लोग जो होते हैं गंदे नाले में भी जो होते हैं साग सब्जियों को धो रहे होते हैं और आपके सामने परोस रहे होते हैं, और आप भी उसको बहुत चाव से खरीद रहे होते हो। आप सोचोगे कि हम लोग जाएँ कहाँ, लेकिन कहते हैं ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलना ही त्रिपान स्टडी सेंटर का कार्य है। क्योंकि आप जब तक जागरूक नहीं होगे, जब तक आप समझदार नहीं होगे, तब तक जो है दुनिया सुधर नहीं सकता है। क्योंकि इसके लिए कोई सरकार लागू नहीं करेगा कुछ भी, ना कोई दूसरा बंदा कोई करेगा। करोगे जब आप लोग समझदार बनोगे। ऐसा अगर कोई चीज़ देखते हो, गलत चीज़ें देखते हो, आप उसका सब्जी खरीदना बंद कर दो, उसका चीज़ ही लेना बंद कर दो, बेचारा अगला दिन से क्या करेगा, वो आपके लिए स्वच्छ लेके आएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके समक्ष जो होता है आए दिन देखने को मिलता है, वो है दूध के रूप में। दूध तो होता है, कहते हैं ना, एक नवजात शिशु से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक जो है दूध का सेवन करता है, लेकिन आज उसकी गुणवत्ता जो है नष्ट कर दिया गया है। आज पानी मिला मिला के, अगर पानी नहीं मिलता है तो आज पाउडर दूध बना बना के जो है लोग बेच रहे हैं, तो उसका जो है गुणवत्ता ही ख़त्म कर दिया है। तो ये बातें जो है बहुत विशिष्ट है। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूँ कि भाई बेशक आप रेट बढ़ा दो, लेकिन जो है गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ ना करो। क्यों? क्योंकि इसी नवजात बच्चा भी उसका सेवन कर रहा होता है, जिसको अभी ए फॉर एप्पल भी नहीं पता है, तो आप लोग उसको कैसे जहर पिला सकते हो? तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा कि भाई कम अमाउंट में बेशक दो, लेकिन अच्छे क्वालिटी के सामान दो और अच्छे चीज़ दो, जो कि जिसकी वजह से लोग थोड़ा भी खाएं तो उनको लगे कि उन्होंने जो है स्वच्छ चीज़ें खाए हैं। तो ये सारी चीज़ें गुणवत्ता के ऊपर आ जाता है। कहते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों में ताजगी, पनीर का ताज़ा एवं मुलायम होना, या ब्रेड का ताज़ा या स्पंजी होना। कहते हैं, मैंने कहा ना दोस्तों कि हर चीज़ में आजकल मिलावट है। हरे पत्तेदार सब्जियों को भी क्या करते हैं, वो जो है केमिकल में डुबा कर उसको ग्रीन रखने की कोशिश करते हैं कई दिनों तक। कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप अपना कुछ समय सभी खाद्य पदार्थों के समूहों के लिए कम से कम 5 से 10 गुणवत्ता सूचक बनाने में लगाएं, जिन्हें आप उन खाद्य पदार्थ को चुनाव अथवा खरीदारी में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कम से 5 से 6 गुणवत्ता जो है आपको सूचक बनाना चाहिए और उसको उसी हिसाब से खरीदने की कोशिश करना चाहिए। तो ये काफ़ी विशिष्ट हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप खरीदारी करने बाजार जाते हैं तो क्या आप करते हैं? संभवतः आप चावल, गेहूं, दाल जैसे खाद्य पदार्थ को छूकर देखते हैं और टमाटर, आम, केला जैसे खाद्य पदार्थ को दबाकर देखते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं कि आप उसकी गुणवत्ता परख रहे होते हैं। जब आप खाद्य पदार्थ को खरीदते हैं तो तत्काल जितनी भी आवश्यकता होती है उसे कुछ अधिक ही खरीद लेते हैं। अगर आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खरीद ले जो प्रयोग करने से पहले ही खराब हो जाए, तो
तो यह पैसे की बर्बादी ही होती है। जो खाद्य पदार्थ आपने खरीदा है, अगर आप उसे भली प्रकार सुरक्षित नहीं रखते हैं तब भी वह खराब हो जाएगा। इसका अर्थ खाद्य पदार्थ और पैसे दोनों की जो है बर्बादी होना सुनिश्चित हो जाती है। अगर आप दाल और मसाले का जो है कागज़ के थैले में छोड़ देंगे तो ये खाद्य पदार्थ नमी सोख लेते हैं और कुछ समय बाद इसमें फफूंदी और छोटे कीड़े हो जाएंगे। बिस्कुट भी अगर खुले छोड़ दिया जाए तो सील जाएंगे। इसी प्रकार नमकीन भी अपनी ताजगी को खो देगा। इसका अर्थ यह है कि बढ़िया खाद्य पदार्थ खरीदने का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसे अच्छी प्रकार संरक्षित रखने का भी है। आइए अब इन बिंदुओं को देखें जिन्हें आपको खाद्य पदार्थ खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो कहते दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थ को खरीदते समय हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको परखने की भी कोशिश करना चाहिए। क्या हाँ और कब खरीदे जानकारी से आप उत्तम जो है स्तर के खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे। देखिए क्या, कहाँ और कब खरीदें, ये बातें जो 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, कहते हैं ये शब्द जो है खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें और कब खरीदें, ये तीनों चीज़ें होती है बहुत ही महत्व रखती है। खाद्य पदार्थ जो है भंडारण की जानकारी से आप खाद्य पदार्थ को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और मान लीजिए आपको खाद्य पदार्थ का भंडारण करने की सारी विधि आपको नॉलेज है तो खाद्य पदार्थ को आप कई समय तक नष्ट होने से बचा सकते हैं और उसका संरक्षण भी कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है खाद्य पदार्थ को चयन या खरीद एवं भंडारण, ये चीज़ों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अविकार्य, अविकार्य में सबसे पहले आता है पदार्थ का नाम जो है अनाज, दालें जैसे गेहूँ, चावल। ठीक है, अब चयन करते समय हमने किन बातों का ध्यान देना है। इसमें साफ़ होना चाहिए, जिसमें कंकड़, तिनके और सड़े दाने न हो। उनमें कोई गांठें या जाले नहीं होने चाहिए जो कि जो है सूढ़ी या कीड़े होने के कारण होती है। आजकल सूढ़ी भी जो होती है बहुत ही अनाजों को ख़राब करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये सभी भी गेहूं और चावल में आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दाने बड़े, सख्त और सूखे होने चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ लेते हो उसके दाने बड़े और सख्त और सूखे होने चाहिए। ये किसी भी गेहूँ का या अनाज जो है दालें उसकी पहचान होती है। उनका रंग भी सही होना चाहिए, रंग भी जो है बहुत कुछ बता देती है। उसके बाद खरीद, देखिए सहकारी स्टोर से खरीदें क्योंकि विश्वसनीय तौर सस्ते होते हैं। सहकारी जगह जो होते हैं थोड़ा सस्ते भी होते हैं तो वहाँ से खरीदना आपके लिए अत्यंत आसान पड़ जाता है। उसके बाद मौसम में खरीदें जैसे अप्रैल मई में, क्योंकि तब वे ताज़े होते हैं तथा अच्छी महक भी होती है उनमें। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। यदि भंडारण के लिए स्थान हो तो उसे थोक में खरीद लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। उसके बाद है हमारा भंडारण। देखिए इसमें साफ़, सूखे और बंद बर्तन में सदैव रखना चाहिए, क्योंकि सूखे और साफ़ बर्तन में रखने से कई दिनों तक जो होता है उसका संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद है चावल के डिब्बों में नमक के डेले या हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। कहते हैं गेहूँ सूखी नीम की पत्ती मिलाकर रख सकते हैं जिससे वो काफ़ी संरक्षित हो सकता है। उसके पश्चात विशिष्ट आयुर्वेदिक गोलियों का प्रयोग करें। इन्हें बारीक कपड़े में बांध कर डालें ताकि पकड़ने से पहले उसे आसानी से निकाला जा सके, यानी ख़राब उससे नहीं होता है। उसके बाद चीनी, गुड़, कॉफ़ी, नमक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहते हैं इसके चयन करने का तरीका ये होती है कि साफ़ होने चाहिए, जिसमें गंदगी, धूल या तिनके न हो, उनके रंग सही होने चाहिए और चीनी सूखी होनी चाहिए, नमक पैक किया हुआ हो तथा आयोडीन युक्त होना अत्यंत ही आवश्यक है। कहते हैं उसको खरीदने से पहले आपको ये देना चाहिए कि जब साफ़ और सही माल मिल रहा हो तभी अधिक मात्रा में खरीदना चाहिए। अगर थोड़ा सा ख़राब है तो उसको कम मात्रा में खरीदना ही समझदारी कहलाता है। उसके बाद है कॉफ़ी की थोड़ी मात्रा में खरीदना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भंडारण के लिए क्या करना चाहिए, सूखे और हवादार बंद बर्तन में रखना चाहिए जिससे कि वो खराब ना हो पाए। उसके पश्चात है अर्धविकार्य। अर्धविकार्य का मतलब है आप जानते ही हो, जैसे सूजी, आटा, मैदा, दलिया आदि हो जाती है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें गांठें और कीड़े नहीं होने चाहिए। कीड़ा पता है इन मैदा में जो होती है बहुत जल्दी जो है बरसात के टाइम लग जाती है, जो कि अत्यंत ही
खराब होती है और लोगों के लिए जो है सुरक्षित नहीं रहती है। इसलिए मैदा को खरीदते समय आपको इन बातों का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। साथ में इसका रंग एवं स्वाद सामान्य होना चाहिए, ये स्वाद में मीठा होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। खरीदने के लिए आप कोई भी जगह चुन सकते हो, लेकिन कहते हैं केवल सीमित मात्रा में खरीदना ही आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन चीज़ों में जल्दी जो है कीड़े लग जाते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में खरीदना समझदारी नहीं कहलाती है। मीठा सा स्वाद होना चाहिए, यानी आप चख के देखोगे तो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, तभी जो है उसकी गुणवत्ता का जो है सही प्रचालक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद सूखे और बंद बर्तनों और बोतलों में स्टोर करके रखना चाहिए। ये बहुत ही संरक्षण करने का तरीका अच्छा होता है। सूखे और बंद बर्तनों या बोतलों में स्टोर करके रखना ही एक समझदारी कहलाता है। सूजी और दलिया को स्टोर करने से पहले सूखा और भून लेना अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होता है, जो भी कीटाणु होती है वो मर जाते हैं और खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रह जाती है। तो इन बातों का ध्यान देना एक गृहिणी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और साथ में जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखती है। उसके पश्चात है मसाले। मसाले तो आपको पता ही है कि मसाले अत्यंत आवश्यक है हमारे भोज्य पदार्थ के लिए, तो मसाले का संरक्षण करना भी अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है कि भारत का व्यंजन जो होता है, भारत में जितने भी व्यंजन बनते हैं वो मसाले से ही बनाए जाते हैं, और मसाले ही इनके स्वाद का सबसे बड़ा राज भी है। और आपको बता दूँ कई दशक तो जो भारत गुलाम था, तो इन मसालों के कारण ही गुलाम था। तो आप समझ सकते हो कि मसाले का हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं मसाले कई रूप से औषधि के रूप में भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप पूछिएगा कैसे, तो इसका कारण ये होता है कि मसाले जो होती है आपको कई बीमारियों से भी बचाती है। मसाले में अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये आपको पता है कि एंटीबॉडी के काम करता है, और हमारे शरीर को जो है हष्ट पुष्ट और मजबूत रखने और बीमारी से लड़ने के लिए ह्यूमन सिस्टम भी हमें प्रोवाइड्स कराता है। ठीक है, तो इसलिए मसाले का जो है अपना एक विशेष गुण होता है। आपको पता है लौंग, इलायची, इनके न जाने कितने गुण हैं, कितने फ़ायदे हैं, मैं क्या गिनवाऊँ। कहते हैं ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मसालों को संरक्षण रखना भी आपका जो है कर्तव्य बन जाता है। कहते हैं इसको जो है पाउडर अच्छा होना चाहिए। जब भी आप खरीदो तो देखो कि इसका पाउडर जो अच्छा हो, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल मिलावटी की ज़माना ही बन चुका है। आप देखोगे कि जो काली मिर्च आप लेते हो यानी ब्लैक पाउडर, उसमें वो लोग क्या करते हैं, पपीता का जो है बीज मिला देते हैं। ठीक है, जो मिर्ची लेते हो उसमें जो क्या करते हैं वो थोड़ा सा ईंट भी मिलाकर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से जो है डुप्लीकेटेड चीज़ें जो है उपलब्ध होता है। आप देखते होगे जो धनिया होता है, धनिया में भी बहुत से डुप्लीकेट पदार्थ आते हैं जो वो उसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है सुगंध भी नहीं आती। कहते हैं अगर आप ये ओरिजिनल चीज़ें खरीदोगे ना तो दूर से जो होता है उसका जो है स्मेल आपको प्रभावित कर देती है। तो वो है जो है अच्छे क्वालिटी का पहचान है। कहते हैं मानवाधिकार चिन्ह वाले पैकेट सबसे अच्छे होते हैं। देखिए इन्होंने ये बात बताया है कि मानवाधिकरण मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो एसआई द्वारा प्रमाणित होते हैं वो वस्तु बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे से कंपनियों की चीज़ जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि जो कंपनियां आपको दे रही है बहुत ही अच्छे और विशिष्ट होते हैं। लेकिन एक बात रहती है, अगर आप कंपनी का सामान खरीदते हो, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपके उसके रिगार्डिंग जो है आप कंज्यूमर कोर्ट में केस भी दायर कर सकते हो। अगर उनके प्रोडक्ट में गलती निकलती है तो इसको हर्जाना भी आप उसको देना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर जो मर्जी हो नुकसान तो आपका ही है ना। इसलिए कभी भी जो अगर आप गांव के रहने वाले हो, कहीं को हो, तो गांव से जो है इन चीज़ों को प्रोवाइड्स करवा लो, वहाँ से मंगवा लो, तो ये काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि भोजन जो है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो मानव चिन्ह का भी आजकल कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आजकल मानव चिन्ह सिर्फ मैंने कहा ना दिखावटी के लिए बनाया जाता है और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया जाता है। आज न जाने इसके तहत न जाने कितने डुप्लीकेट सामान जो है बाज़ार में उपलब्ध है। आपको पता है कि टीवी में ही साफ क्लियर दिखाते हैं कि हर पीली चीज़ नूडल नहीं होता, हर पीली चीज़ जो होता है मैगी नहीं होता है। जब वहाँ पर खुद ही वो बता रहे हैं कि नकली प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सच्चाई में तो और भी प्रोडक्ट जो है नकली बनते दिख रहे होंगे। कहते हैं एक कंपनियाँ चीज़ बनाती है तो उसको हज़ार जो है नकल बाज़ार में आ जाती है। तो नकल चीज़ों से बचना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं नकल में चीज़ में जो होती है अधिकतर केमिकल का ही इस्तेमाल करके बनाया जाता है और आपके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मसालों में। कहते हैं उसके बाद जो है मसालों को कहाँ से कर दे, मसाले पूरी तरह से जो है सील किया हो तथा इस पर मानवीकरण चिन्ह लगा होना चाहिए। इस पर जो है पैक करने की तारीख होनी ज़रूरी होती है कि किस समय बना है, क्योंकि कई चीज़ें जो होती है अपना गुण को खो देती है समय के अनुसार। तो इसका जो है समय अवधि जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है।
उसके बाद जो है इसका संरक्षण कैसे करें, कहते हैं हवा बंद टीन या बोतल के जो है भंडारण कीजिए जिसमें जो है उनकी शेष लाइफ ज़्यादा हो सके। देखिए कोई चीज़ को अगर आप कवर बंद डिब्बे में रखिएगा तो उससे क्या होता है, उसका जीवन लाइफ जो है काफ़ी बदल जाती है और काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए जो है अत्यंत आवश्यक है। उसके पश्चात है मसाले, घी, तेल, मक्खन। देखिए इसमें जो है वासीपन की गंध नहीं होना चाहिए, इनका रंग सही होना चाहिए। जाने पहचाने ब्रांड से ही लेना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। खरीद कहाँ से कर सकते हैं आप? खुले घी तेल की कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें जो है मिलावट हो सकती है। देखिए खुला हुआ चीज़ खरीदना से मैं मना नहीं करता हूँ क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी ये बात को मान्यता नहीं देती है। कभी कभी जो होता है किसानों से खुला चीज़ खरीदने से भी उनके पास जो होता है सदैव ही जो है ओरिजिनल चीज़ उपलब्ध होता है। कोई सील बंद अगर आप कंपनी से खरीदते हो तो कंपनी कोई भी गारंटी नहीं देती है कि वो वस्तु जो है 100% शुद्ध होगा। कहते हैं कंपनी की जो परख भी होती है तो 5 साल 10 साल में एक बार होती है, एक बार उनकी क्वालिटी की चेक होती है और जो भी चेक होती है पहले से वो सैंपल प्रोवाइड्स करवा देते हैं, पहले से ओरिजिनल चीज़ पैक कर देते हैं। तो इस बात का मान्यता मैं कदाचित नहीं दूंगा कि आपको सिर्फ दुकान से ही खरीदें। आप चाहो तो किसी भी किसान से या किसी भी व्यक्ति से खरीद सकते हो जो उस चीज़ की किसानी करता हो। इनका रंग सही होना अत्यंत आवश्यक रहता है। परिवार की आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें, जितना आपके परिवार है उतना ही खरीदें। अधिक खरीदना आपके लिए जो है ख़राब होने का चांस बन सकता है। निर्माण की तिथि अवश्य देख ले कि निर्माण जो है अत्यंत आवश्यक होता है कि कब इसको बनाया गया है। भंडारण करने के लिए आपको हवादार बंद बर्तनों में रखना अत्यंत आवश्यक है। टीन को कभी खुला न छोड़े क्योंकि हवा और नमीकरण घी तेल में जो है दुर्गंध आ जाती है, तो घी को कभी भी खुला छोड़ना जो है फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। उसके बाद है चीज़ और पनीर। देखिए पनीर ताज़ा और मुलायम स्पंजी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर पनीर जो है स्पंजी नहीं है तो समझ जाइए कि वो पनीर जो है डुप्लीकेट है। और आजकल मार्केट में जो है पनीर सदैव ही डुप्लीकेट ही आता है। चाहे आप कोई भी अच्छे कंपनी के पनीर खरीद लीजिए वो सदैव ही सख्त रहता है। अगर आप विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं ही खरीद के देख सकते हो। ठीक है, उसमें दुर्गंध नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी बात होती है। और चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं इसको खरीदने से के लिए आप विश्व में दुकान से इसको खरीद सकते हैं, लेकिन कहते हैं उसके भंडारण क्षमता क्या होती है। पनीर को टुकड़े को हल्का सा तल कर ठंडा करके रखें। इस प्रकार पनीर ज़्यादा देर तक चल जाता है, यानी पनीर को जो होता है हल्का सा आँच लगा देना बहुत ज़रूरी होता है। ताज़े पनीर को ठंडे पानी में फ्रिज में 1-2 दिन तक रखा जा सकता है और वो ख़राब नहीं होती है। उसके बाद है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। देखिए मध्य आकार की जब सब्जी चुनना चाहिए जिसमें कोई भी अंकुरन न फूटा हुआ हो। जैसे आलू में देखते हो उसमें अंकुरन फूट जाता है तो वो विश्नवे नहीं रहता है। और कहते हैं छोटा आकार खरीदना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि बड़े आकार के खरीदिएगा तो उसमें जो है सड़न होना एक स्वाभाविक सी बात बन जाती है। प्याज का छिलका पूरी तरह सूखा हुआ होना चाहिए। अगर प्याज का छिलका कच्चा है तो उसको सड़ने गलने का जो है चांस अधिक रहती है। अदरक आकार में बड़े तथा सूखे होने अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो अदरक जो होगा ख़राब मिलेगा आपको। खरीदारी जो है हरे आलू नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि वे बेस्वाद एवं स्वाद के लिए हानिकारक होते हैं। कभी भी याद रखना दोस्तों, जो हरी आलू होती है वो कभी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होती है, इसलिए सदैव ही हरी आलू कभी मत खरीदना। और सदैव ही जो है हरी आलू से आप परहेज़ करना ही आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध हो जाती है। उसके पश्चात थैली से निकाल कर आलू और प्याज को अलग तार के टोकरियों में रखना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है उसमें हवा लगता रहता है। अदरक को गीली बालू में दबाकर छायादार स्थान पर रखें, लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। यानी अदरक को अगर गीली बालू में रख देंगे तो कई दिनों तक जो है आपके लिए ये कार्य कर सकता है। उसके पश्चात है विकारीय चीज़ें। देखिए इसमें जा जाता है सब्जी और फल आता है। साफ, ताज़ा एवं सख्त होने चाहिए। ये तो आप जानते ही हो कि कभी भी दुकान में खरीदने जाते हो आप देखते हो ताज़ा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए। पतले छिलके वाले भारी फल अधिक रसीले और अच्छे किस्म के हो सकते हैं, ये बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार ही खरीदें क्योंकि अधिक सामान खरीद लेने से वो जो है आपके लिए जो है नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद भंडारण करने के लिए आपको ठंडे एवं सूखे स्थान पर भंडारण करना अत्यंत आवश्यक है। गोभी और मूली के पत्ते सहित
रखना चाहिए, इससे वे ताज़ा रहते हैं। यानी गोभी हो या मूली हो, उनके पत्ते सहित रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जो आपने मूली देखा होगा ना, उसको उखाड़ देने के बाद भी वो ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि उसमें पत्ते लगे होते हैं उसके उपरांत। ठीक है, गोभी भी पत्ते रहते हैं तो वो उसके जो अंदर के पोषक तत्व होता है उसको नहीं बाहर जाने देता और कई दिनों तक वो हरे रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद पत्तेदार सब्जियों को गीले कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए। जो हरेदार सब्जियां हैं उसको गीले कपड़े से आप लपेट कर रख दीजिए, कई दिनों तक जो है आपके लिए वो उपयोग सिद्ध हो सकता है। उसके उपरांत जो है इसमें आप फलों के रखने से पहले धोना चाहिए, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होती है ये। नींबू व तेल को हल्की परत लगाकर रखें, जैसे नींबू पर तेल की हल्की परत लगा देने से नींबू जो है कई दिनों तक ताज़ी बनी रहती है। उसके बाद बंद गोभी को और खीरे को जो है खरा अखबार में 2-3 बार लपेट या बासी कागज़ में रखिए, इससे काफ़ी दिनों तक ये टिक सकता है। उसके बाद अंडे का जो संरक्षण होता है कुछ हमें इस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले चयन, देखिए साफ बड़े ताज़े अंडे चुनिए। ताज़े अंडे का छिलका जो है खुरदुरा होता है और इन्हें हिलाने पर कोई आवाज़ नहीं आता। ये ताज़े जो है अंडे की पहचान होता है। उसको जैसे छुइएगा तो वो खुरदुरा सा आपको लगेगा और हिलाने पर वो हिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें जो होती है ताज़ा अंडा पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। उसको खरीदिए कहाँ, यदि कोई फैक्ट्री फार्म घर के करीब है तो वहाँ से अंडे खरीदने चाहिए, क्योंकि वहाँ सस्ते भी मिलते हैं और ताज़े भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। भंडारण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करने से पहले अंडे को कभी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धोने वाला चीज़ नहीं होता है। अंडे का नुकीला हिस्सा जो है नीचे की तरफ रखना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, किसी ठंडे स्थान पर या टोकरी में हवादार कमरे में रखना चाहिए, इससे अंडे जो है कई दिनों तक ताज़े बने रहते हैं। उसके पश्चात दूध, क्रीम, खोया, देखिए जिस किस्म का दूध चाहिए उसके अनुसार खरीदिए। टेंड दूध, कम मलाई वाला दूध, फल क्रीम जिसमें मलाई की हटाई गई हो। दूध का रंग और स्वाद भी देखना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं किसी भी साफ़ सुथरी जगहों पर इसको जो है खरीद सकते हैं, कहीं से भी, इसका कोई इसमें दो राय नहीं है। दूध को उबाल कर या किसी ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। यदि रेफ्रिजरेटर नहीं हो तो दूध को हर 5 से 6 घंटे बाद उबाल लेना चाहिए, ताकि कीटाणु जो है नष्ट होते रहें, क्योंकि इस पर जो है कीटाणु बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है इसमें। उसके पश्चात जो है दूध और बासी दूध को कभी ना पिलाएं। ताज़े और बासी दूध को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, मिलाने से क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। दही और क्रीम से जो है ठंडी जगह में संभव हो तो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। इसके तेज़ गंध वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि प्याज, अमरूद, आम आदि से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये गंध सोख लेती है और इसको जो है नुकसान दूध को प्राप्त हो जाती है। यदि खोए को ठंडे स्थान पर स्टोर न रखा जाए तो इसका मीठा या मुलायमपन खट्टे में बदल जाती है। तो ये बातें अत्यंत आवश्यक है, जिसको आपको जानना और समझना की आवश्यकता पड़ती है। उसके पश्चात है मछली, मांस, मुर्गी। देखिए ये चीज़ें जो होती है चयन कहाँ से हम कर सकते हैं। ताज़ा मांस सदा ही गुलाब रंग का होता है, ये हमेशा याद रखिए। जो आप मुर्गा या मीट खरीदने जाते हो तो वो गुलाबी रंग का होता है। अगर वो ताज़ा है तो गुलाबी रंग होगा, अगर वो ताज़ा नहीं होगा तो उसका जो है गुलाबीपन स्वादा में बदल जाएगा। ये देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप लीवर भी खरीदते हो मुर्गे के तो आप देखिएगा कि एक जो होगा रेड होगा और एक जो होगा थोड़ा सा वाइट होगा। जो वाइट है वो समझ जाइएगा कि वो 2-3 दिन का पड़ा हुआ था और उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग किया गया था, और जो रेड होगा तो समझिएगा कि वो ताज़ी है। तो ये सब चीज़ें जो होती है एक गृहिणी के लिए और एक खरीदार के लिए बहुत ही ज़रूरी बात मानी जाती है। मांस सख्त परंतु मुलायम होना चाहिए तथा उसकी ऊपरी परत चिकनी होनी चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है कि मांस जो सख्त होना चाहिए परंतु मुलायम होना चाहिए, ये उसकी जो है ताजगी का पहचान होता है। सरने गंध नहीं होनी चाहिए, ये सूंघ के भी आप कंफर्म कर सकते हो कि बासी है कि ताज़ी है। मांस मछली छूने पर चिपचिपे नहीं होना चाहिए। अगर मांस मछली छूने पर चिपचिपे पदार्थ आ रहा है, आपके पास अनुभव हो रहा है, तो समझिए कि वो खराब है। मछली को गिल चमकीले लाल रंग के होने चाहिए। देखिए मछली की अगर आप क्वालिटी पहचान करना चाहते हो तो सदैव ही उसका गिल खोल के देखो। अगर गिल जो होगा यानी गलफरे खोलोगे तो वो अगर रेड कलर का है इसका मतलब है मछली ताज़ा है, अभी अभी मरी है। अगर वो रेड किस्म का नहीं है तो समझ जाइए कि वो मछली जो है कई दिनों की मरी हुई है, क्योंकि वहाँ से जो होता है उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होती है, इसलिए वहाँ पर मरने के पश्चात भी 2-3 घंटे तक जो होता है वो रेड ही बना रहता है। अगर 2-3 घंटे से अधिक हो जाता
होता है तो वहाँ से जो होता है ब्लड जो होता है सारे ख़त्म हो जाते हैं और जो आरबीसी होती है वो बिल्कुल ही वाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मछली जो है ताज़ी नहीं है। तो ये साइंटिफिक रूप से देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान नहीं दीजिएगा तो अपने जो है परिवार को बीमार कर दीजिएगा। मछली के जो है अंगूठे से दबा कर देखिए, मछली ताज़ी नहीं है तो गरा हो जाता है। यानी मछली का दूसरा तरीका ये भी है कि उसमें उंगली डाल के देखिए, अगर वो दब रही है तो इसका मतलब है मछली कई दिनों का मरा है। अगर वो नहीं दब रही है, थोड़ा ताज़ी है, तो आपकी उंगली जो है धंसेगी उसमें नहीं। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और जिसको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। खरीदारी करते समय ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि विश्वसनीय दुकानों से खरीदे जहाँ स्वस्थ जानवरों के मांस मिलते हैं। कहते हैं कि आजकल आपने कोरोना वायरस तो जानते ही होंगे कि वुहान जगह यूरोप से आया, तो वहाँ से कहते हैं कि मीट मछली बाज़ार से ही आया। तो कहते हैं ऐसी जगहों पर देखना ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को खरीदते समय बहुत ही सावधानी बरतना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हम अपने परिजनों से हम प्रेम करते हैं, इसलिए इनको अच्छी चीज़ खिलाना आपका दायित्व बन जाता है। तुरंत प्रयोग होने वाली मात्राएं ही खरीदें, यानी जो चीज़ अभी भी प्रयोग हो, क्योंकि इन चीज़ों का अधिक देर तक रखना सेहत के लिए भी खतरनाक होता है और व्यक्ति के लिए भी खतरनाक होता है। इसलिए सदैव ही इसको कम ही अमाउंट में ख़रीदा जाए तो ही बेटर है। मेरा तो विश्वास है कि आप खरीदें, बनाएं और खाएं, कल तक के लिए उसको रखें ही ना, क्योंकि इसमें कीटाणु कितने तरह के जो है एक्टिव हो जाते हैं और ये कई हद तक जो है आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं रह जाता। उसके बाद ठंडे स्थान पर रखें। सदैव याद रखना कि इन चीज़ों का भंडारण जो होना चाहिए सदैव ही ठंडे जगहों पे होना चाहिए। उसके बाद हमारे समक्ष है डबल रोटी। कहते हैं अंगूठों में दबाएं, यदि छूने में मुलायम लगती है और आसानी से दब कर अपनी जगह पर आ जाती है तो वह ताज़ी है। तो ये डबल रोटी की जो है पहचान है, यानी ब्रेड की। विश्व दुकानों से खरीदें, केवल 1 या 2 दिन के खाने लायक ही खरीदें, यानी 1-2 दिन तक ब्रेड को खरीदना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर कई दिनों के लिए ख़रीद लेते हो तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रेड में जो है खमीर बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाती है। ठीक है। उसके बाद हवा बंद बर्तनों में रखें ताकि ज़्यादा देर तक ये ताज़ी रहे, तथा ठंडी जगह पर रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको बताना मेरा फ़र्ज़ था और आपका समझना अनिवार्य है। अगर आप इन बातों को नहीं समझते हो तो कहते हैं होम साइंस पढ़ने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होम साइंस में इन बातों का ध्यान देना ही एक व्यक्ति का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को ये बात सब जानना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं दोस्तों इस सिलेबस में हमारा जो है इतना तक रहेगा। ये पार्ट ए रहेगा। हम पार्ट बी में इसके और भी जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आप इसी तरह से बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और देखते रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।